हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। और इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपको दो फिगर्स, एक क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड के आज हम टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये होता है कि मेंसुरेशन के अंदर एक फिगर होता है सॉलिड फिगर, उसको मेल्ट कर कर हम दूसरे फिगर में चेंज करते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रीड आउट कर रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्यूब की फिगर क्या होती है, हम सब ने तो लूडो वगैरह खेला ही है, लूडो सामसेडी। उसमें जो डाइस यूज होता है ना, डाइस डाइस जिसके सारे के सारे एज साइड सेम होते हैं, उस डाइस को ही हम क्यूब कहते हैं। तो उस क्यूब की जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो मेन इन क्वेश्चंस में फॉर्मूला अच्छे से याद करना। जब जब क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, आप इसकी एक नोट मेकिंग जरूर करो। फॉर्मूला अगर पता होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बड़ा मजा आएगा। चलो, साइड ऑफ अ क्यूब हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहे हैं वो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब का 6a²। और a क्या होता है यहां पर, a कहते हैं साइड को या एज को। ठीक है, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। 49 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ आया आपको? मेन तो क्या है इसके अंदर, मेन तो है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करते जाओ, क्वेश्चन आपसे इजीली निकलते चले जाएंगे। है ना ऑप्शन में 294, ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको रब कर देता हूं। रब करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करना। ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस को अगर एक बार रजिस्टर में नोट डाउन करोगे आपको रिविजन करने में ईजी रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 5 क्यूब्स, इस बार 5 क्यूब है। 5 क्यूब ईच ऑफ ए एज 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 5 क्यूब्स हैं, पांचों क्यूब्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड। ठीक है, अगर 5 क्यूब का अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो कौन सा शेप ले लेगा, अब वो शेप और फिगर बनेगा क्यूबॉइड का। क्यूब क्या होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में LBH में कोई एक साइड तो डिफरेंट होता है बाकी दो से। तो ये बनेगा हमारा क्यूबॉइड। 5 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ ए साइड एज 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें TS से निकालना है क्यूबॉइड का। देखो आप एक बार फिगर को समझने की कोशिश करना। ये है आपका एक क्यूबॉइड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, 5 ये है क्यूब और इस 5 क्यूब को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर? इसका क्या था, 3 सेंटीमीटर इसका एज है। ये 3 ये 3 ये 3 लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर हम 5 क्यूब को एक साथ हम लगाते हैं 5 क्यूब को, तो ये टोटल लेंथ अब कितना बनेगा हमारा, लेंथ तो बन गया 15 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है फिगर आपको? 5 क्यूब को अगर हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5, तो ये पांचों के पांचों हमारा क्या शेप ले रहा है, अभी ये क्यूबॉइड का ले रहा है। अब इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऐसे ले लो 3 और हाइट 3, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। लेंथ 15 हो गया, ब्रेथ इसका 3 हो गया और हाइट इसकी 3 हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB, ये रहा L ये रहा B, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 45। BH, ये रहा B ये रहा H, 3 3 जा 9 और लास्ट H इंटू L, 3 इंटू 15 अगेन 45। क्लियर यहां तक भी? अब इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करना है। 45 45 90 90 और 9 99, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर।
है ऑप्शन में ये भी, इसको भी हम टिक कर लेते हैं, हमारा बी इसका आंसर है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है आपको? फिगर अगर क्लियर हो, फॉर्मूला अगर पता हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा है उसके अंदर। वॉल्यूम से स्टार्ट करके टोटल सरफेस एरिया में खत्म करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर, मैं इसको पहले रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 320 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ध्यान देना आप ये। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 320 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, हाइट मिसिंग है। अगर हाइट हमें पता लग जाए तो अभी जो हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था, तो वही सेम फॉर्मूला लिखकर फटाफट निकाल देंगे। हाइट इसमें मिसिंग है और क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करके टोटल सरफेस एरिया में इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इस वॉल्यूम की जगह मैं लिख लेता हूं 320, यही गिवन है। लेंथ हमें गिवन है 10, ब्रेड्थ हमें गिवन है 8 और हाइट हमें नहीं मालूम, h नहीं पता। तो ये हो गया 80 को हम यहां पर लेफ्ट साइड में डिवाइड में ले आते हैं। तो 320/80 हमारा है h। तो यहां से हमें h की वैल्यू पता लगा 4 सेंटीमीटर। समझ आया आपको? तो यहां से हमने क्या किया, हाइट फाइंड आउट कर लिया। अब हाइट फाइंड आउट कर लिया तो अब हम निकाल लेते हैं टीएस से, वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, एल इंटू बी, एल था 10 इंटू 8 80, 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 10 40। ये भी क्लियर। अब इनको ऐड करते हैं, 2 इंटू 80 और 40 120, 30 40 50 152। क्लियर। अब 152 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में, तो ये आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल उसको हम टिक कर लेते हैं। समझ आया आपको 3 क्वेश्चन? तो इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करके लाया हूं, जो मेरे हिसाब से हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने के लिए। तो 8 में से 3 क्वेश्चन कर लिया, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 से पहले आप सब एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको कुछ रेलेवेंट लिंक्स भी मिलेंगे बाकी इससे रिलेटेड वीडियोस के। और आप चैनल पेज में जरूर आप जाओ, प्लेलिस्ट देखो, आपको CUET के मैथमेटिकल डोमेन, मैथमेटिक्स डोमेन, अकाउंटेंसी डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सारे प्लेलिस्ट जो है आपको रेडिली अवेलेबल मिलेगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है चैनल, आपको बड़ा हेल्प करेगा आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए, और साथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो उसके लिए भी सारे वीडियोस बिल्कुल हाईली यूजफुल हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और उसका साइड का जो लेंथ है वो है 3.5 सेंटीमीटर। जैसे क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच होता है, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब का भी यही सेम कंसेप्ट है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि L बी एच तो तीनों सेम ही होते हैं। तो वॉल्यूम यहां पे बनता है एज या साइड की क्यूब। तो करते हैं स्टार्ट इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले तो मैं साइड कितना गिवन है, साइड हमें गिवन है 3.5, तो साइड 3.5 हमें गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं ना 35/10, सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए पॉइंट हटा के नीचे एक 0 डाल दिया। अब वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब, 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। क्लियर। 35 को 35 से पहले मल्टीप्लाई करता हूं, ये 12 और 25, एक 35 और है, नीचे है 1000। 1225 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1225 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये शॉर्टकट तरीका होता है। ये 75 एक 063 और 5 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1225 को, तो ये आ जाएगा हमारा 6125, ये 2, ये 75 823, 32875 डिवाइड बाई 42875 डिवाइड बाई 1000, तो ये बना 42.875।
समझ आ रहा है? मेन तो कैलकुलेशन पार्ट है, पॉइंट में आ गया था, थोड़ा सा टाइम लग गया था, पर मेन क्या है? कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको कभी भी निकालना हो तो याद रखना साइड की क्यूब होती है। जो भी आपको साइड गिवन हो उस साइड को एक बार आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर बनेगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये आंसर ऑप्शन में है 42.875 बिल्कुल है। क्लियर? समझ आ गया आपको? ठीक है, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पर क्वेश्चन नंबर 5 सारे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक सॉलिड फिगर को मेल्ट कर कर जो दूसरा फिगर बनाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। 8 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है, एक गोला बॉल 8 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, वो उसको हम मेल्ट कर रहे हैं एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। उस बड़े वाले स्फीयर को मेल्ट कर कर 2 सेंटीमीटर रेडियस के छोटे छोटे स्फीयर्स हम बना रहे हैं। हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड? ऐसे छोटे छोटे कितने बॉल्स बन सकते हैं? समझ आया क्वेश्चन? एक बड़ा स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट कर कर 2 सेंटीमीटर रेडियस के हम छोटे 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 स्फीयर्स बना रहे हैं। तो छोटे छोटे कितने बन सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। कभी भी स्फीयर को मेल्ट कर कर हम स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर को मेल्ट कर कर हम स्फीयर बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्फीयर निकालने के लिए r डिवाइड बाई आर की होल क्यूब लगा लो। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है, r डिवाइड बाई आर की होल क्यूब। r क्या है? ऊपर वाला बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, नीचे वाला r क्या है? छोटे वाले स्फीयर का रेडियस। ये बिल्कुल शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को आप अप्लाई करोगे जल्दी से आंसर आप निकाल लोगे। मैं 1 मिनट का टाइम और लेता हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे बना। कभी भी 2 फिगर्स होते हैं जिसको एक को मेल्ट करके हम दूसरे में हम रिकास्ट करते हैं, उसमें पहले वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाई सेकंड वाले का वॉल्यूम आप अप्लाई कर लो तो वो आंसर आ जाएगा। ये होता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। 4/3 पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा वो, तो r³ ही हमारे पास बचेगा। तो वही मैंने आपको पहले ही लिख दिया था। तो कभी भी किसी स्पेयर को आप मेल्ट कर कर एक दूसरे स्पेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ स्पेयर निकालने के लिए बड़े वाले स्पेयर का रेडियस डिवाइड बाय छोटे वाले स्पेयर का रेडियस का होल क्यूब लगा दो। देखो इस तरीके से निकला फॉर्मूला है। अब समझ आ गया? तो फटाफट वैल्यू हम पुट करते हैं। तो बड़े वाले का रेडियस क्या था? 8 और छोटे वाले का रेडियस था 2, इनकी क्यूब। 2 और 8 को कैंसिल करेंगे 4, तो 4 की क्यूब कितना होता है? 4 की क्यूब होता है 64। तो ऐसे 2 सेंटीमीटर रेडियस के हम 64 बॉल्स बना सकते हैं। समझ आ गया? कई स्टूडेंट को बड़ा डर लगता है कि ये मेल्ट वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक को यूज करो तो जल्दी से फटाफट आंसर आएगा। मैं इसमें एक और क्वेश्चन भी आपको आज कराऊंगा मैं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 18, 24 और 4 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू दैट ऑफ क्यूबॉइड। एक और क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दोनों इक्वल है। द एज ऑफ द क्यूब इज व्हाट? तो बताओ उस क्यूब का एज कितना होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच। जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वही है सेम क्यूब का भी वॉल्यूम। तो क्यूब की वॉल्यूम भी हम जो निकालेंगे वो उसके इक्वल पुट कर देंगे। तो वहां से हमें क्यूब की एज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये भी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो लेंथ कितना गिवन था? लेंथ था 18, ब्रेड्थ है 24 और हाइट है 4। 18, 24 इंटू 4 बन गया आपका 96। 18 को 96 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1804, 72 कम कर लेता हूँ, 17, 28। तो ये तो आ गया 1728 हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर यहाँ तक? तो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है यही एग्जैक्टली सेम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। तो हमें उस क्यूब की एज या साइड फाइंड आउट करना है। तो देखो अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 1728, क्योंकि दोनों सेम ही था। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? ए की क्यूब। ए मतलब में क्या है? यहाँ पर मेरा साइड है। ए मतलब यहाँ पर एज बोलो या साइड बोलो, ठीक है। एज ऑफ ए क्यूब ए है।
अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जल्दी से आपको ये तो सोचना पड़ेगा ये 1728 जो है किस डिजिट का क्यूब है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, ये 1728 जो होता है 12 का क्यूब होता है। फैक्टर बना के आप देख लो जल्दी से, ये फैक्टर बना के देखोगे तो ये पता लगेगा 12 का क्यूब है। तो यहां से हमें पता लगा a की वैल्यू 12, 3 हटा दो तो a इक्वल टू 12। तो एज ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब जो है 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको अभी तक के 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। तो 6 क्वेश्चन के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा आपके वो स्क्रीन पर। If a metallic cone of a radius 30 centimeter and height 45 centimeter is melted and recast into a metallic sphere of radius 5 centimeter, find the number of spheres. इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड कोन को मेल्ट करके एक स्पेयर में जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, रिकास्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना बनेगा, ऐसे क्वेश्चन किया था ना क्वेश्चन नंबर 5 में हमने, इसको भी बिल्कुल सेम उसी लेवल पे सॉल्व करेंगे। जब भी किसी सॉलिड फिगर को मेल्ट करके एक दूसरे फिगर में चेंज किया जाता है और हमें नंबर ऑफ स्पेयर्स ऐसे निकालना हो तो सिंपल सा रूल क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। जिसको आप मेल्ट कर रहे हो उसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में, जो नई फिगर बनने वाली है उसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। बहुत सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना यहाँ तक। तो 3 से 3 हम कैंसिल करते हैं, पाई से पाई हम कैंसिल करते हैं, बाकी आर एच और आर की वैल्यू अभी हम पुट कर लेते हैं। ये आर और एच क्या है, रेडियस और हाइट ऑफ कोन है। तो रेडियस और हाइट ऑफ कोन हमें क्या गिवन है, 30 और 45, 30 45 डिवाइड बाई नीचे आर क्यूब, और यहां पर 4 भी रह गया, 4 इंटू आर, रेडियस ऑफ स्पेयर 5 इंटू 5। क्लियर ये भी। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 5 और 45 कैंसिल होगा 9 में, 5 और 30 कैंसिल होगा 6 में, 5 और 30 कैंसिल होगा 6 में। तो 6 इंटू 6 इंटू 9, और नीचे रह गया अभी भी 4 भी तो कैंसिल हो सकता है। 4 को 6 से कैंसिल करेंगे 3, 2 आएगा, 2 अगेन इससे कैंसिल हो सकता है 6 से 3 इंटू 3 इंटू 9, ये बना हमारा 81। क्लियर, समझ आ गया है ना। ऑप्शन में उसको हम टिक कर लेंगे। तो आई होप कि ये दो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 से आपको एक फिगर को मेल्ट करके दूसरे में जब चेंज करते हैं तो उसके नंबर ऑफ न्यू फिगर्स निकालना आपको समझ आ गया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले अगेन आपको मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 को भी अच्छे से देखना, उसमें हमने कोन, सिलेंडर, सर्कल, ट्राइंगल, इन सब का हमने एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह सब हमने निकालना सीख लिया है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ रूम इज 204 मीटर क्यूब। द हाइट ऑफ अ रूम इज 6 मीटर। हाइट रूम की जो है 6 मीटर गिवन है और वॉल्यूम जो है 204 है। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, तो उस रूम का फ्लोर एरिया कितना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम ऑफ रूम, रूम क्या शेप में होता है, रूम होता है क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपको गिवन है 204, है ना क्वेश्चन में। क्यूबॉइड की वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 204 गिवन है, उसमें से हाइट हमें गिवन है 6 मीटर। हमसे पूछ रहा है वो फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। फ्लोर एरिया का मतलब नीचे क्या हो गया, फर्श हो गया। फ्लोर किस शेप में होता है, रेक्टेंगल में होता है। रेक्टेंगल का आपसे एरिया पूछ रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्वेश्चन में हमें L इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ आ रहा है, मैं लिख के समझाता हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम हमें गिवन है 204, L इंटू बी हमें नहीं मालूम, पर हाइट हमें पता है 6। इस 6 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो L इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी। ये कटेगा 3 पे 24, 4 पे, तो L इंटू बी आ गया 4। ठीक है, L इंटू बी की वैल्यू 34। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, क्योंकि फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया। तो वही तो निकाल दिया हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो फ्लोर एरिया 34 मीटर स्क्वायर है आपके ऑप्शन में, उसको आप टिक कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ट्रिकी क्वेश्चन था, समझ वाला क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन ईजी था ये। चलो, अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिया। इस वीडियो क्लास को इस 8 क्वेश्चन से मैं क्लोज करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर। तब तक आप इन तीनों के तीनों पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अच्छे से प्रैक्टिस करना। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता रहेगा, मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और प्रोवाइड करते रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।